धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं आयुष महापर्व कुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत करता हूं। महापर्व कुंभ के अवसर पर भारत की धार्मिक नगरी प्रयागराज में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी श्रद्धालु श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और उल्लास के साथ आस्था के रंग में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। महापर्व कुंभ को लेकर के नया उदासीन अखाड़े के स्वामी ऋषिराज जी महाराज से हमारे संवाददाता पंकज ने बात की और जाना वो और उनका अखाड़ा इस बार के मेले से कितने संतुष्ट हैं। तो हमारे साथ ऋषिराज जी महाराज यहाँ पे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग और ये महाकुंभ कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस महाकुंभ के बारे में? अपार खुशी का माहौल है ये जो है। अब ये 144 साल के बाद वो ग्रह नक्षत्र संयोग जो मिलता है उससे ये कभी कभी संयोग है, ये बहुत बड़ा। और दूसरा मकर संक्रांति का आज दिन है, दान का है, पुण्य का है, धर्म का है, तीर्थ का है, यात्रा का है और स्नान और दान ऐसा कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि आज इस पतित पावनी गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताओं का संगम जो यहाँ हुआ है, तो सौभाग्यशाली भक्तजन वो जीव होंगे, साधु संत महात्माओं का जिनको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, जिनको आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है, ये उनके किसी जन्म के पुण्य जागृत हुए हैं, तभी ऐसा संयोग बना है। बिल्कुल, आपने कहा कि अद्भुत संयोग है और पुनर्जन्म का पुण्य है, उसका संयोग है। सरकार ने भी तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि चाहे वो अखाड़े हो या फिर आम भक्तजन हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। यहाँ की कुंभ की व्यवस्थाओं को देख के आप क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है यहाँ की? इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं में बहुत अच्छी व्यवस्था बोली जा रही है और देखी भी जा रही है। सुबह से शाम तक हवा में जो दिखाई जाती है वो एक अलग व्यवस्था है और जो धरा पर आकर के देखी जाती है वो एक अलग व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है वैसे, लेकिन व्यवस्था जो होनी चाहिए, कमी तो कोई नहीं है। सब यात्रियों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संतों के लिए सुविधाओं का अभाव है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तो हैं, लेकिन संतों के लिए जो अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसमें कुछ ना कुछ कमी है। और जाहिर सी बात है कि ये बात अगर सरकार तक जाएगी तो हो सकता है कि 2 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और भी व्यवस्थाएं लागू की जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। अमृत स्नान के लिए निकले उदासीन अखाड़े के महाराज स्वामी राजशेखरन से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने बातचीत की, जाना कि इस बार के महाकुंभ को लेकर के उनके क्या विचार हैं। सुनिए। तो आप देख सकते हैं अखाड़ों के साथ स्वामी राजशेखरानंदाचार्य जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुंभ है ये कैसा है और यहाँ आकर इनको इस बार कैसा लगा है। महाराज जी, ये कुंभ जो है महाकुंभ कहा जा रहा है, 144 साल बाद ऐसे योग आए हैं। कुंभ स्नान को लेकर के आप जा रहे हैं, यहाँ संगम पे तट पे स्नान करेंगे, शाही स्नान। कुंभ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार का कुंभ अति दिव्य है, ऐसा कुंभ नहीं देखा गया। और वास्तव में जो आपने कहा कि 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है, जो 144 साल पहले जो संयोग बने थे वही अब हैं, लेकिन ये दिव्य कुंभ है और आज के युग का कुंभ है, तो ये तो अलग है। अब मैं तो ये कहूँगा कि अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ बाढ़ थी, लेकिन 2 महीने में जो सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था की है वो बहुत दिव्य है और स्मरणीय है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, अखाड़ों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई
और आम पब्लिक के लिए भी सुख सुविधा का ध्यान रखे, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो या फिर सुरक्षा की सुविधा हो। बड़े पैमाने पे सरकार द्वारा आयोजन किया गया, लेकिन ये माना जा रहा था कि इस आयोजन में कहीं ना कोई कमी जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आस्था का सैलाब उमड़ेगा। और आज ये दिखाई दे रहा है। सरकार की व्यवस्थाओं से कैसे प्रभावित हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को आप कैसे देखते हैं? सरकार की व्यवस्थाएं एक नंबर है। सरकार ने अखाड़ों को और आम जनता को और सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की है, इसलिए सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सनातन धर्म के तमाम अनुयायी विदेश से भी आए हैं, देश के सनातनियों से क्या कुछ अपील करेंगे? बस मेरी तो यही अपील है, ये देख लीजिए इतना बड़ा मेला इस धरातल पर और कहीं नहीं होता है, तो अब तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र होना है ना, सबका सहयोग और हो तो अब हिंदू राष्ट्र, वैसे इतना बड़ा मेला हिंदुओं का और तो कहीं होता नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेला से पूरे विश्व को संदेश जाता है कि धर्मगुरु में कोई संदेह नहीं है। हैं कि यहाँ पे जो अखाड़े आ रहे हैं स्नान के लिए, सीधे तौर पे इसमें जो संत महात्मा है उनका कहना है कि ऐसा मेला दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। संसार का सबसे बड़ा हिंदू मेला है और ये आस्था, ये सनातन, ये धर्म और ये सैलाब कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अब राष्ट्र को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये कहना है महंत जी का। तो सीधे तौर पे एक तरह से अलग एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में ये जो सबसे बड़ा मेला है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का अब समय आ रहा है। वैसे आप देख सकते हैं संगम नगरी में, संगम के तट पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम तट पे पावन डुबकी लगाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे की तस्वीरें और भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। इसी बीच श्री पंचायती उदासीन का नया और पुराना अखाड़ा ने प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अखाड़े से जुड़े साधुओं ने कहा है कि प्रशासन का किसी अखाड़े के लिए एक नियम है तो किसी दूसरे के लिए दूसरा नियम है। हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने इस मौके पर अखाड़े के महंत से खास बातचीत की है, सुनिए। पंचायती उदासीन अखाड़ा, नया और पुराना दोनों जो अखाड़ा है यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है। यहाँ पे नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मनाने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन इन महात्माओं की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो अभी पूरी नहीं की जा रही हैं, और इसको लेकर के ये लोग नाराज यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये मसला क्या है और क्यों ये लोग नाराज हैं, क्यों अपना जत्था लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन लोगों की नाराजगी है इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है कि इनकी नाराजगी को आखिर पुलिस क्यों नहीं समझ पा रही है, क्या वो समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं, ये जानने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। अब महाराज जी, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर के आप? हमारा जो अमृत स्नान है इसमें अनियमितताएं बरती गई है। हमारा समय जो था उसको है जो नष्ट किया गया और किसी अखाड़े को एक नज़र से देखा गया, किसी अखाड़े को दो नज़र से देखा गया। अब पूरे कुंभ मेले में पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। जहाँ संगम क्षेत्र होता था वहाँ भक्तों के लिए गुब्बारा उड़ाया जाता था, जहाँ रैन बसेरा होता था गुब्बारा उड़ाया जाता था कि उस निशान को देख करके वहाँ पहुँचे। मैं रात को भी देखा हूँ, बूढ़ी माइयाँ, बच्चे, जवान सब ठंड में सिकुड़ करके बीमार होकर के जा रहे हैं, बददुआ दे करके जा रहे हैं। सरकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, न रैन बसेरी की व्यवस्था, न साफ सुथरा की व्यवस्था। यहाँ तक कि आपने किया है जो कि हमारे सस्ते में 10 रुपए में पेट भर के भोजन होता था, उसको आपने 5 सितारा होटलों को आपने ठेके पे दे दिया। वहाँ कहाँ पे भोली भाली जनता 500 रुपया 1000 रुपये में भोजन करेगी? यहाँ जबकि हमारा अन्य क्षेत्र का व्यवस्था चल रहा है। हमारा जो समय परंपरा है उस समय को हमारा नष्ट किया गया, हमको बाधित किया गया।
बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। और जब तक अभी है जो मेला अधिकारी महोदय या पुलिस अधिकारी हमको आश्वासन लिखित तो नहीं देते, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मेला की व्यवस्था की अगर जो बात की जाए तो सभी अखाड़ों के लिए समय निर्धारित था और जो मेला प्रशासन है उसका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं सबके लिए, चाहे आम जनता हो या फिर अखाड़ा परिषद हो। आखिर ये जो गलती हुई, आपने कहा कि हमारा समय नष्ट किया गया, कहाँ कमी मानते हैं, क्यों ये हो पाया? क्योंकि सरकार का कहना है कि आम पब्लिक के लिए और अखाड़ों के लिए, साधु संतों के लिए ये आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, सारी व्यवस्थाएं सरकार ने अपने तरफ से कर रखी है। सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसको है जो इन्होंने है जो गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। ये अपनी हठ धर्मिता के कारण, हठ के कारण कि मैं जो कहूँगा वही होगा, वो ऐसा आज तक किसी कुंभ मेले में नहीं हुआ। हर मेले में अखाड़ों से एक एक कदम पे है जो सलाह विचार कर करके किसी भी जनता को कोई तकलीफ नहीं। हम लोग अभी भी प्रशासन हट जाए, हम पूरी जनता के साथ स्नान करेंगे और पूरी जनता हमारे साथ रहेगी। अभी मैं आह्वान करता हूँ पूरी जनता, यहाँ जितने कुंभ मेले में सब हमारे साथ होगी। प्रशासन के अधिकारी आपके समक्ष बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, कैसे ये मामला सुलझ जाए? हमारी मांगे ये है कि आगामी जो 29 जनवरी है और 3 फरवरी का जो हमारा अमृत स्नान है, जिसे शाही स्नान कहते हैं, उसकी व्यवस्था हमारा नियमानुसार होना चाहिए। और जो भी है जो कुंभ मेले में अव्यवस्थाएं हैं वो 29 जनवरी के पहले, बल्कि 29 क्या अविलंब 5-10 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था मुकम्मल करनी चाहिए, जिससे कि संतों को कोई कष्ट न हो और आए गए भक्तों का कोई कष्ट न हो। जब तक ये लिखित आश्वासन नहीं आएगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। लिखित आश्वासन की बात की जा रही है। महाराज जी, एक आला पुलिस अधिकारी आपके समक्ष आकर निवेदन कर रहे हैं कि यात्रा को शुरू किया जाए, क्या कहेंगे आप? आखिर क्या? मैं बताता हूँ, ऐसा है ना कि देखिए, जब ये पर्व होता है इसका बाकायदा निषेधाज्ञा नोटिफिकेशन लागू जारी करता है शासन। हम लोगों को स्नान से सभी अखाड़ों में 4 दिन पहले पुलिस अधीक्षक की ओर से भी, वरिष्ठ मेलाधिकारी जी की ओर से भी नोटिफिकेशन आ गया कि आपका समय 1:20 पर छावनी से निकलने का है, 2:20 पे घाट पे पहुंचना है, 1 घंटा स्नान का और 1 घंटा वापसी, 4:20 पे हमको वापस जाना। उसी प्रकार से उससे पहले यही क्रम नए अखाड़े का, उसके सबका। तो मैं ये, और आपने जब अखबारों में निकाला, आपने नोटिफिकेशन में जो हम लोगों को नोटिस दिया है इसका स्नान का, उसमें लिखा हुआ है कोई ट्रक, कोई बस, कोई हैवी वाहन लागू नहीं होगा। तो फिर ये आप देख रहे हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो ये 250 ट्रक अमृत शोभा यात्रा में कैसे, 150 बसें कैसे, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी में तीनों अखाड़े पीछे हैं, आप देख आइए, एक भी बस ट्रक हो हैं तो ये क्या व्यवस्था है? और ये क्यों, जब आप साइकिल तक अंदर नहीं घुसने दे रहे तो 150 बस है और 250 ट्रक कैसे? ये जो गलती हुई है इसका प्रायश्चित क्या है? कैसे इसको यात्रा को फिर शुरू? प्रशासन लिखित दे कि अगली बार से अगले स्नान पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सब व्यवस्था चौचक रहेंगे और सारी व्यवस्थाएं, सब अखाड़ों का जो समय है उनको समय पे घाट पे पहुंचाएंगे। इतनी बात है। हम कौन सा कोई पद मांग रहे हैं क्या? पद नहीं, जो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही हैं उनका निर्वहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निर्वहन तो होना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु भक्त आप लोगों के साथ आए हैं और ये जो व्यवस्था है ये सामान्य व्यवस्था नहीं हो सकती है। महाकुंभ है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सहयोग के आप लोगों की भी जरूरत हो सकती है। आप क्या कहेंगे, कैसे इस मुश्किल घड़ी से पार पाया जाए, जत्था कैसे आगे बढ़े? मुश्किल से हमने बार बार इनको अवगत करवाया कि हमारा जब टाइम होता है उस टाइम वैष्णो हमारा टाइम खाते या और 2-2 घंटे लेट करते या, आप इनके ऊपर कंट्रोल करिए। हमने बार बार ये बातें करिया, जो भी अधिकारी हमारे पास आया हमने उसको कहा, पर हमारी बात के ऊपर टस से मसनी बात हुई। फिर भी हम कहते रहे, हमने क्या, अब हमारा टाइम हो गया, हमारे पीछे बड़ा खड़ा आया,
और हमारा जब टाइम पूरा हो गया, बड़ा खड़ा निकलेगा तो कैसे होएगा। इन्होंने इस बात के ऊपर कोई गौर नहीं हुई, कोई इन्होंने इसके ऊपर असर नहीं किया। और पिछली बारी विवेक सर जो अभी अपर मेलाधिकारी, उस टाइम भी रस्सा लगाया गया था। अब की बार भी हमने उनको कहा था, तो इसके ऊपर क्यों नहीं उन्होंने विचार कराया। इन्होंने एक बार भी कभी मीटिंग करी या कभी किसी खाड़े में आकर के पूछाया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये किसकी जिम्मेवारी है? जब ये जिम्मेवारी को निभाना नहीं है, काम करना नहीं है, तो फिर मेला कराने का मतलब क्या आया, खाड़ों का मतलब क्या आया। हमने जब जमीन आवंटन करने के लिए का टाइम हुआ, हमने कहा भी गलियारे, इन्होंने गलियारे छोड़ दिए, गलियारे नहीं दिए। अब हमारा सारा पानी बंधुए का पानी हमारे में आ रहा और हमारा पानी बंधुए में जा रहा है। और ये ऐसे हो रहा है, तो ये जानबूझ के नहीं है तो क्या आया, क्या किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो आला अधिकारियों के पास पहुंचे और आप लोगों की जो मांग है वो आने वाले स्नान में पूरी की जाए। लेकिन फिलहाल TV27 की तरफ से भी यही अपील रहेगी कि आप अपने जत्थे के साथ जाकर अपना शाही स्नान करें और जो आपके साथ जो श्रद्धालु आए हैं जो पुण्य स्नान के लिए, जो अमृत स्नान के लिए, उनको भी आज का ये मुहूर्त, ये मौका मिले। हम कब कह रहे हैं अभी हम स्नान नहीं करेंगे, हमने स्नान करने को मना नहीं किया। घाट कहाँ खाली होया? 3 बजे का टाइम हमारा छावनी के बीच में था, अभी तक घाट नहीं खाली होया। 3:30 बज गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कब करेंगे? हम कब कह रहे हैं हम स्नान नहीं करेंगे? हम स्नान करने के लिए आए हैं यहाँ, हम व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं। माननीय योगी जी ने हमारे को कहा क्या तकलीफ है, हमने उनको भी कहा भी लैट्रिन बाथरूम की तकलीफ है, वो कहते हम बिल्कुल खींच देंगे, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। हम स्नान की बात हुई है, सबको कहाया, हम कब कह रहे हैं हम स्नान नहीं करेंगे? हम तो मजबूरी के बीच में अपना हक मांग रहे हैं। अपने जो महापुरुषों का हमारा टाइम है, वो टाइम के ऊपर टाइम है, हम किसी का टाइम नहीं खा रहे। हम खुद व्यवस्था बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारा घाट नहीं खाली होया, अभी तक हमारा रास्ता खाली नहीं होया। 4 बजने को तैयार है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के लिए घाट भी खाली हो, रास्ता भी खाली हो। और एक पुलिस अधिकारी अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इनकी भी सुनी जाए। ये आपको ले जाने के लिए आए हुए हैं, बशर्ते आप लोगों की जो समस्या है वो जरूर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जिसका हवाला दिया गया था, कहीं न कहीं वो यहाँ पे कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे जो जत्था है श्रद्धालुओं का, जो भक्तों का, जो अखाड़ों का, ये जो अखाड़े के जो प्रमुख हैं, जो वरिष्ठ साधु संत हैं, वो यहाँ पे नाराज होकर के कैसे बैठे हुए हैं। और इनकी मांग है कि ये जो समय उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। और इस भरपाई के लिए कहीं ना कहीं मेला प्रशासन को एक बार पुनः इनको एक बार लिखित में आश्वासन देना पड़ेगा कि आगामी स्नान जब होगा तो इनके साथ जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से लागू होंगी और समय के साथ इनके जत्थे का भी स्नान कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, TV27 न्यूज, प्रयागराज। महापर्व कुंभ में देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। क्या नागा, क्या घोरी, सब अपनी भक्ति के प्यास बुझाते दिखाई दिए। मां तीर्थ प्रयागराज में हमारे संवाददाता ने इस मौके पर वहां आए अघोरी बाबा से बात की और महाकुंभ को लेकर के उनके विचार जाने। प्रयागराज संगम की वो रेत, अलग अलग भक्ति, अलग अलग शाखा, अलग अलग तरीके के लोग अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, पुण्य स्नान ले रहे हैं। हमारे साथ एक अघोरी बाबा भी यहाँ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? जय श्री महाकाल। बेटा अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं। हम बाबा हिमाचल से आए हैं, हिमाचल कुल्लू मनाली। हिमाचल कुल्लू मनाली, यानी जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ से कड़ाके की ठंड में आप पुण्य स्नान लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर महाकुंभ लगा है, इस महाकुंभ को लेके आप क्या कहेंगे? महाकुंभ को लेकर बेटे ये कहेंगे कि हमारे जो योगी मोदी जी हैं उसने बहुत अच्छा प्रबंध किया। हम बाबा लोगों के किया, पूरी पब्लिक, पूरी जनता के लिए बेटे बहुत सुविधा मिली है। ऐसी सुविधा हमें बेटे देखने में, जब प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में था, हम प्राण प्रतिष्ठा ही पहुंचे थे राम मंदिर में अयोध्या, उससे भी ज्यादा कई बेटा हमें यहाँ पर मिला है बेटे। आपने राम मंदिर की बात की, प्राण प्रतिष्ठा का वो फिर से एक झलक मन मस्तिष्क पे आ गया। आज दूसरा झलक उसी तरीके का जन सैलाब यहाँ प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 144 साल बाद ये पुण्य का योग आया है। ये योग समुद्र मंथन के समय आया था, आज महाकुंभ में ये योग बना हुआ है। इसको लेके क्या कहेंगे? बस इसको लेके कहेंगे बेटे कि बाबा लोग बेटे अघोरी हमारे लिए कुंभ बहुत शुभ होता है। जैसे आप फैमिली वालों के या गृहस्थी जीवन वालों को त्योहार आता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, हमारे लिए बेटे लाइफ में बस यही त्योहार होता है बेटे महाकुंभ।
हम कुंभ अर्ध कुंभ या महाकुंभ में ही निकलते हैं बेटे बाबा लोग। इससे पहले हमको अपनी कुटिया में ही रहते हैं अघोरी। शिव भक्ति में सबसे बड़ा नाम अगर जो आता है तो अघोर संप्रदाय के लोगों का आता, अघोरी बाबा लोगों का नाम आता है। आप लोगों के बारे में जानने के लिए कहीं ना कहीं तो बाह्य जगत होता है, बाहरी जो लोग होते हैं बहुत उत्सुक होते हैं। ये आप लोग जो भक्ति, ये जो आप लोगों का अलग माध्यम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं इस मार्ग में, फिर भी आप लोग अपनाए हुए हैं। बेटे अघोर का मतलब होता है कि हर दो तपस्या शमशानी। इसके लिए इस इंसान को हम जो बाबा लोगों को 5 दिवस में करनी पड़ती है बेटे। मुंह माया त्यागनी पड़ती है, अपनों से दूर रहना पड़ता है बेटे। वैसे दुनिया अपना अपना करती है, अपना शरीर भी एक दिन छोड़ जाना है। कहते हैं कि जीना झूठे मरना सच्चे, सच्चाई सबको कड़वी लगती है, पर हमें कड़वी नहीं लगती। हम अघोरी बेटे, हम शब्दों को जोर पे पूरा शमशान जगा देते हैं। हम शमशान में रहते हैं बाबा। अघोर जो है बेटे महादेव का तीसरा रूप है बेटे। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा जनसैलाब महाकुंभ, सनातन धर्म के लोगों के लिए, जो अघोर संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज यहाँ प्रयागराज की धरती से देंगे आप? हम ये कहते हैं कि जितने भी सनातनी बेटे हमारे हिंदुस्तान में बेटे, सब सनातियों को हम यही देश देते हैं कि एक बार संगम महाकुंभ में आए बेटे और स्नान जरूर करें बेटे ये, क्योंकि ये बेटे 12 साल बाद कुंभ लगा है बेटे, महाकुंभ है ये, सबको बेटे आना चाहिए इसमें। देखिए तो ये अघोरी बाबा भी आह्वान कर रहे हैं कि सबको आना चाहिए। जितने सनातन के मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रयागराज आएं और आस्था की अपनी डुबकी लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। महापर्व महाकुंभ की इस खास पेशकश में अभी इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।